घर में ढुक ढुक करके पुलिस मार रही है। हमने कहा रक्कल भट्टी जी को, महिलाओं पर लाठी चलाने के लिए हमारी पुलिस नहीं आई है। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम साहब, जब बच्चों पर लाठी चलती है तब भी आपको खबर नहीं होती है। कहता है क्या लाठी चली है? ये तो पुलिस को पता ही नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा गांव में होता है। वो तो जिस तरीके से महिलाओं को पीटा गया है ना, उसका सस्पेंशन आवश्यक है। जितना लाठी गोली चलाना होगा औकात है तो हम पर चलाना। हम उसको बताएंगे कि गोली या लाठी क्या होती है, चलाना। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जब तक नीतीश जी की सरकार हो, पुलिस को ये कड़ा हिदायत दिया जाए कि महिलाओं पर कभी लाठी न चले, महिलाओं पर कभी जुल्म न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के बक्सर में किसान और पुलिस आमने सामने हैं। किसानों की कुछ मांग है लेकिन बिहार सरकार चुप है। मेरे साथ पप्पू यादव बात करने के लिए हैं। बक्सर में किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, किसान बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए जी, केंद्र सरकार की इतनी आदत क्यों खराब है? ना जीएसटी का पैसा देता, ना स्टेट जो संघीय व्यवस्था है जी, जिसमें हमको केंद्र का हम टैक्स देते हैं, तब तो केंद्र में पैसा देती है। कोई कृपा तो करती नहीं है। जब भी कोई एनटीपीसी हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो, बिहार ही एक जगह है जहाँ पर इतना लंबा प्रॉब्लम, कई स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम बिहार में क्यों किया जाता है? आप सही मुआवजा नहीं देते हो, और उसके बाद जब कोई कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी चौसा, बक्सर में या कहीं भी जी, आप बनाते हो कोई चीज़ को, तो आप वादा कभी भी फुलफिल नहीं करते हो। मैं पहले भी कहा कि किसी भी स्टेट को या बिहार गवर्नमेंट को एक कंपनी, किसी भी बड़ी फैक्ट्रियों को आने के लिए टैक्सेस को फ्री करनी चाहिए, लैंड प्रॉब्लम को क्लियर करना चाहिए, और सुरक्षा को कंप्लीट रूप से मजबूत करना चाहिए। जी, तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रोड, जो डायरेक्ट किसी फैक्ट्री के सामने जाए, वो जिग जैग नहीं जाए। जो इम्पोर्टेंट है, बॉम्बे से लेकर के कलकत्ता आप जब जाते हैं तो कोई भी स्टेट एनएच या 6 लेन की आवश्यकता है। जो इम्पोर्टेंट हो, जो बिहार में सबसे कम है। एक तो आप इसको समझिए। दूसरी चीज़, जब कोई कंपनी आती है तो सबसे पहले वो कंप्लीट रूप से ये सोचती है कि कोई नेता टैक्स, गुंडा टैक्स, पुलिस टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कोई ऐसा टैक्स हम पर, मात्र एक टैक्स हम पर हो जो हम गवर्नमेंट की रेवेन्यू और जो लॉ कहता है उसको फुलफिल कर सकें। यहाँ तो मिनट टू मिनट टैक्स होगा। उसके बाद आप दूसरी चीज़, जब आप किसानों की ज़मीन सस्ते दाम पर अधिग्रहण करते हो, आप कहते हो कि मैं कॉलेज दूंगा, स्कूल दूंगा और लोकल में सबसे ज़्यादा नौकरी दूंगा, तो आप तो नौकरी देते ही नहीं हो। परसेंटेज बहुत कम होती है, बाहर से ला करके आप लगाते हो। सारे टेक्नीशियन को बाहर से ला के लगाते हो, बड़े बड़े पदाधिकारियों को बाहर से ला के लगाते हो। फिर जो वो लंबा लंबा सब्ज बाग दिखाते हो कि होटलें बड़ी होगी, हम यहाँ रोजगार का डेवलप करेंगे, तो एक तो अपने वादे के मुताबिक वो मुकर जाते हैं, तो इसमें आक्रोश बढ़ता है। दूसरा चीज़, जो मुआवजा आप देते हो, तो मुआवजा आप आज 10 साल पहले आपने जिस ज़मीन की वैल्यू, वो 10 साल बाद जब वो नहीं बन पाता है तो लोगों को लगता है कि हमको मुआवजा मिली नहीं, तो हमको प्रेजेंट टाइम में जो ज़मीन का वैल्यूएशन है उससे हमको मुआवजा मिले। 10 साल पहले ना आपने ज़मीन लिया ना, और अभी तक वह बन नहीं पाया, तो जो आज जो ज़मीन की वैल्यू है तो उससे मुआवजा का डिमांड करता है। 80 दिनों से किसान वहाँ आंदोलन पर बैठे हैं। तो हमको तो समझ में नहीं आता, ये नेता लोग गायब कहाँ है? ये अश्वनी चौबे, बीजेपी वाले जो लंबा लंबा बात करते हैं, पहले इनसे पूछो ना छत्तीसगढ़ में पैसा क्यों नहीं देता है? कौन सा पैसा बैंक में रखा हुआ है? ये जो झूठ का पुलिंदा है, ये जयसवाल टाइप का लोग, ये कोनो टाइप का लोग है ये लोग। ये जो बकवास करता है, ये इसके स्टेट में जहाँ जहाँ इसका स्टेट है उसको 3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसा ये देंगे। जहाँ इसका कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अलग स्टेट का गवर्नमेंट है, वहाँ पर वो बिल्कुल सौतेलेपन का व्यवहार। ये बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? बिहार सरकार भैया जो बकबक करता है, सबसे पहले तो मुझे दुख इस बात का होता है कि साला 80 दिन से किसान बैठा है, लोकसभा का चुनाव लड़ता है, एक तरफ लोकसभा का एमपी यहाँ बैठ करके जो बकबक की मंत्री कर रहा है, तो कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो?
घर में ढुक ढुक करके पुलिस मार रही है। अब हमने कहा रक्कल भट्टी जी को जी कि अपराधियों पर गोली चलनी चाहिए, महिलाओं पर लाठी चलाने के लिए हमारी पुलिस नहीं आई है। और आपने ये बात कही है कि अब बिहार सरकार, ये इससे बाप बेटा से पूछो ना, लोकसभा, ये जो किसान ये बाप बेटा से पूछो ना, ये जो चुरकुट टाइप के जो लोग हैं, जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, भैया उसके बेटा से चुरकुट जो है उससे पूछो ना कि 80 दिनों से धरना पर थे ना किसान, तो ना एमपी है जो ना हारा हुआ एमपी। इसको घर से फुर्सत, ईगो से फुर्सत होगा तब ना गाली देने से। इसको अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जी हमारी ही बिल्ली हमसे म्यों, सरकार इसी की है ना जी, अब प्रदेश अध्यक्ष है ना, तो गया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ गायब रहता है चूहा के तरह? ये लोग देखो नूड़ा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं ये लोग जी। एकदम, इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, नूड़ा कुश्ती का खेल खेलते हैं। बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग है भैया, ये लोग मिले हुए हैं, घालमेल तालमेल अभी तक नहीं निकलना। अच्छा, दूसरी तरफ जी। हमको समझ में एक बात नहीं आती है, मैं अपने सरकार से आग्रह करूंगा, बिहार सरकार से, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम साहब से, जी जब बच्चों पर लाठी चलती है तब भी आपको खबर नहीं होती है। कहता है क्या लाठी चली है? महिलाओं पे चलती है तो जब किसान पर लाठी चलती है तब भी, कल डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे मैं दिखवाता हूँ, पता करता हूँ, मामला क्या है, जानकारी अभी नहीं है। डिप्टी सीएम साहब, पूरी की पूरी गवर्नमेंट, सीएम साहब आपके अंडर में है। पूरा तंत्र, जब आपको खबर नहीं होगी और आपके प्रजा मारे जाएंगे, लाठी चलेगी, रात में ढुक करके सीसीटीवी कैमरा, ये तो पुलिस को पता ही नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा गांव में होता है। वो तो जिस तरीके से महिलाओं को पीटा गया है ना, उसका सस्पेंशन आवश्यक है, उसकी नौकरी जानी चाहिए, उस पर एफआईआर होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो ऐसे में तो कंपनी भाग जाएगी जी। जिस तरीके से। अच्छा, जो पुलिस वाले ने थानादार मारा है जी। वो ठेकेदारों से पैसा लेके मारा है, उसकी पूरी संपत्ति की जांच हो उस थानेदार की। जी। कल मैं जा रहा हूं, अब जा रहे हैं, जितना लाठी गोली चलाना होगा औकात है तो हम पर चलाना। पप्पू यादव पे हम उसको बताएंगे कि गोली या लाठी क्या होती है, चलाना। आप बता दीजिएगा। गजब बात करते हैं, मेरे सीने पर चलाओ ना। हम तो कहा कि मेरे सीने पर चलो। तो महिलाओं पर कहावत है गांव घर में, भैया से न जीती तब भौजी, कहावत नहीं है भैया। यार तुम महिलाओं पर जो हमारी ताकत है, जो हमारी जीने की ताकत है, तुम उस पर जुल्म कर रहे हो। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जब तक नीतीश जी की सरकार हो, पुलिस को ये कड़ा हिदायत दिया जाए कि महिलाओं पर कभी लाठी न चले, महिलाओं पर कभी जुल्म ना हो। अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा बलात्कार इस कंट्री में महिलाओं पर ही होती है, सबसे ज्यादा जुल्म महिलाओं पर ही होती है। ये नहीं चलेगा। और ये एमपी और हारा हुआ एमपी, ये दोनों जी नूड़ा कुश्ती का खेल और नेवला सांप का जो खेल खेलते हैं ना, ये दोनों के दोनों शिखंडी है। चलिए।